नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक और ऐसी सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं जो कि हाल ही में घटी है। और ये कहानी या फिर ये जो घटना है बिल्कुल सच्ची है दोस्तों। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ बातों बातों में। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त मोनू की है जो कि बस चलाता है और मैं आपको कुछ डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों। यानी कि मैं लूमैक्स कंपनी में काम करता हूँ जो कि रेवाड़ी से 13-14 किलोमीटर दूर बावल में है। और वहीं पर मेरी घंटों की शिफ्ट चलती है। वहाँ पर मैं 7 से 3 बजे की ड्यूटी की शिफ्ट होती है और एक होती है 3 से रात को 12 और फिर एक होती है रात को 11 से सुबह 7 तक। ये 3 शिफ्टें हमारी लूमैक्स कंपनी में चलती है। और जो हमारी कंपनी है दोस्तों, वो लाइटें बनाती है जो कि गाड़ियों की लाइट, अल्टीना गाड़ी हो गई, मारुति सुजुकी गाड़ी हो गई, इन गाड़ियों की लाइट बनाती है। तो इस कंपनी में मैं काम करता था और मेरा एक दोस्त था मोनू जो कि बस चलाता था, हमें यहाँ पर लेने आता था, छोड़ने जाता था। और ये जो घटना घटी थी मेरे दोस्त मोनू के साथ ही घटी थी। और ये घटना ऐसी थी, मोनू को काफ़ी डरा दिया था। और रोज़ की तरह दोस्तों मेरी ड्यूटी चल ही रही थी नाइट शिफ्ट में, कंटिन्यू तीसरा हफ्ता मेरा नाइट शिफ्ट में चल रहा था। रात को 11 से सुबह 7 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी। तो ऐसे ही सबसे पहले मोनू यहाँ से चलता है, अपना जो अंबेडकर चौक है रेवाड़ी में, वहाँ से निकलता है, फिर नाई वाली आता है, फिर रेलवे स्टेशन के पास आता है। तो वहाँ से मुझे बैठाता है और आगे चलते हैं हम बस से। तो ऐसे ही एक दिन मतलब मैं छुट्टी पे था, लेकिन अगले दिन जब गया मैं मोनू के साथ जो घटना घटी, उसने जो कुछ मुझे बताया मैं काफ़ी चौंक गया था क्योंकि मोनू के साथ ये पहली बार ऐसी घटना घटी थी। तो मोनू बताता है कि बुधवार का दिन था और दोस्तों मैं बृहस्पतिवार को मोनू से मिला था। तो जैसे ही मोनू बस लेकर निकलता है अपने बस स्टैंड से, तो वहाँ रेलवे स्टेशन तक आता है और फ़ोन भी करता है कि आज ड्यूटी जाना है या नहीं। तो मैं मोनू से कहता हूँ कि भैया आज तो मैं घर जा चुका हूँ, कोई काम है। तो मोनू भी कहता है ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ। फिर मोनू बस को आगे ले चलता है। यहाँ से रेलवे स्टेशन से करीबन 200 ही मीटर चला होगा, आगे कोई सुभाष चौक पड़ता है, ब्रह्मदेव का वहाँ पर एक स्थान बना हुआ है छोटा सा। तो वहाँ पर मोनू पहुँचता है तो मोनू को कुछ अजीब सा साया दिखता है जो कि मोनू को भी अजीब लगा। और मोनू सोचता है कि शायद कोई लड़का खड़ा होगा जो कि कंपनी में जा रहा होगा। मोनू ने जैसे ही बस रोकी, वो साया एकदम से गायब हो गया। मोनू ने भी सोचा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि काफ़ी अजीब था और मोनू को भी काफ़ी अजीब लगा। मोनू सोचता है शायद मेरा वहम हुआ होगा, ऐसे ही चलते हैं। तो मोनू अपना बस फिर से चलाता है, स्पीड बढ़ाता है। 100 मीटर के बाद फिर से मोनू के साथ वही होता है, वही अजीब सा साया। और जैसे मोनू रोकता बस को, वो साया गायब हो जाता। इससे मोनू को थोड़ा सा डर लगने लगा। मोनू सोचता है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही सुभाष चौक के बाद धारूड़े चुंगी होती है, चुंगी आती है जो कि हमारे रेवाड़ी में ही है। तो ऐसे ही मोनू जैसे ही रेवाड़ी चुंगी के, वो जो चुंगी है धारूड़ा, उसकी तरफ जा रहा था, तो उसे फिर से वही साया फिर से दिखा जो कि घूंघट में था और बड़ी बड़ी आंखें थी और होठ बिल्कुल छोटे से हो चुके थे। मोनू को अब की बार डर का एहसास होने लगा था कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि मैं अकेला ही बस में हूँ, तो शायद इस कारण से हो रहा हो या फिर रात को कोई हॉरर मूवी देखी थी इसके कारण हो रहा हो। मोनू काफ़ी परेशान था। जब धारूड़े चुंगी पर पहुंचता है और वहाँ पर काफ़ी बच्चे मतलब नाइट शिफ्ट के बैठते हैं, तो मोनू को ऐसा लगता है कि जो वो साया वो देख रहा था वो अभी इस बस में चढ़ चुका है। मोनू इसको देखकर काफ़ी परेशान, और मोनू बार बार जो शीशा था सामने, जो अपना बस होता है, बस के सामने शीशा होता है कि कौन कौन बैठा हुआ है, तो मोनू जैसे ही सामने शीशे में देखता है तो उसे वो साया नजर आता है। और मोनू मतलब डर भी जाता है कि यार मैं इनको कैसे बताऊं कि यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है, क्योंकि सभी जो भी बैठे हुए थे सभी मजाक ही बनाएंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है जो कि मोनू को ही दिखाई दे रहा है। तो मोनू काफ़ी डर डर के बस चला रहा था। तो जो बस में बैठे थे काफ़ी लोग, 2-3 बंदे कहते हैं कि यार इतनी स्लो बस क्यों चला रहा है 30-35 की स्पीड से, तू तो 60-65 की चलाता है, आज क्या हो गया। तो मोनू ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बार बार उस शीशे में उस साया को देखता है। मोनू काफ़ी डर जाता है। तो मोनू अब की बार रेस थोड़ी सी बढ़ाता है। जैसे 45-50 की स्पीड होती है तो वो जो साया था एकदम से मोनू के करीब आ जाता है। मोनू जैसे ही शीशे में देखता है, मोनू एकदम से डर जाता है और बस के एकदम से ब्रेक लगा लेता है।
और जो बच्चे बस में बैठे हुए थे वे एकदम से गिर जाते हैं और मोनू को बहुत कुछ बुरा कहते हैं। तो कहते हैं कि यार क्या कर रहा है, आज तुझे चलाने का मन नहीं है क्या। ऐसे ही बहुत से बच्चे जो भी थे मोनू को टोकते हैं। मोनू कहते हैं कि यार मोनू कुछ कह भी नहीं पाता कि यार अब मैं कैसे बताऊँ कि इस बस में कुछ अजीब हो रहा है जो मुझे लग रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मोनू इस चीज़ से काफ़ी परेशान था। तो दोस्तों जो मोनू था ऐसा पूरा चक्कर लगा के अंबेडकर चौक से सीधा जाके फिर आगे से फिर हमारी कंपनी का रास्ता निकल आता है जो कि 10-11 इतनी किलोमीटर है। तो ऐसे ही मोनू आगे निकलता है। तो मोनू को वो साया जो था बार बार दिखाई दे रहा था। तो अब की बार जैसे ही मोनू रोड के ऊपर चढ़ता है तो रोड पर मतलब रोड तो आप समझते हैं दोस्तों, हाईवे जैसा रोड हो तो कम से कम 70-80 की स्पीड पर रहती है बस। तो ऐसे ही मोनू उस रोड पर चढ़ता है और बस को थोड़ा सा भगाता है, 50-60 किलोमीटर की रफ्तार करता है। तो वो साया एकदम से मोनू के जो बस चल रही थी उसके एकदम से सामने आ जाता है। मोनू ये देखकर काफ़ी डर जाता है और मोनू सोचता है कि यार क्या हुआ। तो मोनू ऐसे ही बस तेज चला ही रहा था तो ऐसे ही हिल जाती है बस और जो पेड़ था उसमें टक्कर लग जाती है। हालांकि किसी को कोई चोट नहीं लगती लेकिन मोनू को काफ़ी बुरा फील हुआ कि यार ये आज ही क्यों हो रहा है, जबकि मैं सुबह से अकेला चल रहा हूँ। शायद कोई हॉरर फिल्म देखी हो, मैंने फिल्म देखी थी लेकिन इतनी देर कोई असर रहे ये तो हो नहीं सकता। मोनू इस चीज़ को बार बार सोचकर काफ़ी परेशान था। पर हम जो थे जो नाइट शिफ्ट कर रहे थे, बच्चे हाल ही में छुट्टी पे था, मोनू ने बताया जो कि तो बच्चे जो नाइट शिफ्ट में जा रहे थे जो दोस्त थे मेरे, तो वो बताया कि उन्होंने क्या यार मोनू को कुछ हो गया था। फ़ोन करके बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया और मोनू की पता नहीं अजीब सा लग रहा है और अभी अभी जो पेड़ है उसमें कार की इसकी बस की टक्कर भी हो गई। तो उन दोस्तों ने काफ़ी बताया कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। जब मैंने मोनू से बात की तो मोनू से पूछा कि भाई क्या बात होगी, तो मोनू कहता है कि यार कल रात को एक हॉरर मूवी देखी थी लेकिन इतना असर किसी मूवी का रहे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मोनू ने डिटेल में सारी बात बताई कि भाई मैं ऐसे अंबेडकर चौक से चला तो रास्ते में आते आते पता नहीं क्या हुआ कि अजीब सा साया दिखा, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर मैं थोड़ा सा फिर आगे चला, फिर मैंने यहाँ पर बस स्टैंड के पास फिर से देखा तो मैंने फिर से इग्नोर कर दिया। लेकिन वो जो चेहरा था बार बार मेरे सामने आ रहा था और मैं काफ़ी डर रहा था और यहाँ तक हो गया था कि मैं बस चला रहा था और वो साया जो था बस में बैठ चुका था और जब मैंने ब्रेक मारी तो वो एकदम से आगे आ गया था। मोनू ने ये सारी बातें मुझे बताई। तो मैंने मोनू से बात की कि यार कोई बुरी चीज़ देखी हो, यानी कोई आभास सा महसूस किया हो कि काश ऐसा हो जाए। तो मोनू बताता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर मैं भी कहता हूँ कि भाई ठीक है मैं कल घर से आ जाता हूँ तो यहाँ से बैठेंगे तो तब देखेंगे। मोनू कहता है ठीक है भाई। तो मोनू जैसे तैसे करके, हमें आधा घंटा लेट हो चुके थे जहाँ पर हमारी ड्यूटी चलती है, तो मोनू जैसे तैसे करके 11:30 बजे तक हमें वहाँ पर पहुँचा देता है। तो हमारी जो शिफ्ट है दोस्तों वो 11 बजे शुरू होती थी। तो मोनू हमें पहुँचा देता है, हम अंदर चले जाते हैं कंपनी में। जो दोस्त थे मेरे सभी अंदर चले जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन मोनू को वो साया बार बार परेशान कर रहा था और मोनू ने जब कंपनी के बाहर बस को खड़ी किया तो वो बार बार देख रहा है कि वो साया अब भी बस में बैठा है। ये मोनू के लिए वाकई खतरनाक बात थी और मोनू और भी ज़्यादा डर गया था। वो कह रहा था कि बाहर आ गया बस से। वो गार्डों से कहने लगा कि भाई मैं आज बस में नहीं सोऊंगा, मैं यहीं पर सो जाता हूँ अंदर। तो गार्ड भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या बात हो गई, ऐसा तो कुछ अजीब सा हो भी नहीं रहा जैसे तू बता रहा है। तो वो कुछ बता भी नहीं पाता मोनू। फिर जैसे ही एक गार्ड बस के अंदर जाता है और उस बस में लेटता है तो वो साया उस गार्ड को भी दिखता है। गार्ड की एकदम से नींद खुलती है। एकदम से नींद खुलते ही वो साया गार्ड के सामने था। वो गार्ड काफ़ी डर जाता है और वहीं पर एक बार चिल्ला के बेहोश हो जाता है। जब बाकी के गार्ड और मोनू उस बस में आते हैं और उस गार्ड की हालत देखते हैं, वो गार्ड बुरी तरह से पसीने से लथपथ पड़ा था और एकदम हिचकिचाता, ऐसे सुनसान, ऐसे चुपचाप, जैसे मान लो उसी ने किसी की बुरी चीज़ देख ली हो या फिर कोई बुरी चीज़ देख ली हो। तो थोड़ी देर के बाद 10 से 15 मिनट बाद उस गार्ड को सही से होश आया। तब मोनू से बात की कि भाई इस बस में क्या है, ऐसा ऐसा मुझे दिखा। तो मोनू कहता है कि भाई मैं किसी को बताना नहीं चाहता था लेकिन तुझे भी दिखा तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे कुछ हुआ और वो शायद बस में ही चढ़ा था और इसी कारण से मैं बस में सोया नहीं, जो कि मेन रीज़न यही था।
मोनू ने सारी घटनाएं पूरे गार्ड को भी बताई। तब उस बस में दोस्तों जो बस थी, मोनू जैसे ही मैं अगले दिन आया, मोनू अपने सुबह हो गई थी, सुबह कोई भी इंसिडेंट मोनू के साथ नहीं हुआ था। तो मोनू जब सुबह छोड़ने आया बच्चों को, दोस्तों को, तो सभी को छोड़कर चला गया। जब शाम को वो चलता है 7 बजे, वो 11 बजे रात को चलता है दोस्तों, सॉरी, तो उसने फ़ोन करके बताया कि भाई आ जाएगा क्या। मैंने भी हाँ कह दी, भाई हाँ मैं आ चुका हूँ और यहीं पर अपने कमरे पर हूँ। तो मोनू कहता है ठीक है भाई मैं चल रहा हूँ। तो मोनू जैसे ही अपना अम्बेडकर चौक से चलता है और वहाँ पर उसके साथ वही साया फिर से दिखता है उसे बस स्टैंड के पास। और यहाँ रेलवे स्टेशन के पास आते आते 2-3 बार उसे वो साया दिख चुका था। अब की बार मैं मोनू के साथ बैठा हुआ था, तो मोनू ने जैसे ही बस चलाई तो थोड़ी सी आगे चलते ही, सुभाष चौक आने से पहले ही, वो साया मोनू को फिर से दिखा और मुझे भी दिखा। तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तब मैंने मोनू से बात की कि भाई बस में कुछ लगाना पड़ेगा, या फिर कोई जो भगवान की तस्वीर है वो रखनी पड़ेगी, जिसमें मतलब आत्मा और निषेध सब कुछ ग्रहण करता हो। जैसे कि हमारे हनुमान जी हो गए, हमारे शिव भगवान हो गए, दुर्गे माता हो गए। तो ये तीनों ऐसे हैं जिनमें मतलब हर प्रकार के वो होते हैं, जैसे काली माता भी, जिनमें मतलब राक्षस भी है, हर तरह से वो होते हैं। तो ऐसा मैंने सलाह दी मोनू को। तो मोनू कहता है कि भाई ऐसा तो सही कह रहा है। तो मोनू जैसे ही रात को वहाँ पर पहुँचता है तो अपनी कंपनी तक उतार देता है और हम कंपनी में चले जाते हैं। तो वहीं पर मोनू अपने घर के पास रात को फिर से सुबह हमें छोड़ने आता है। सुबह तो कोई इंसिडेंट मोनू के साथ नहीं होता। तो जैसे ही सुबह शाम को फिर से लेने आता है, तो अब की बार मोनू अपनी जो बस थी उसमें एक भगवान शिव की तस्वीर थी, यानी कि आइडल लगा लो आप एक प्रकार से, वो रखा हुआ था सोने का। तो मोनू जैसे ही वहाँ से चलता है अम्बेडकर चौक से, तो उसके साथ कुछ भी घटना नहीं होती, वो बिल्कुल सेफ यहाँ तक आ जाता है और उसे कोई अनुभव भी नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा। और उसका माइंड था जो एकदम क्लियर हो चुका था और उसने बताया कि हाँ भाई अब बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसा वैसा दिखाई नहीं दे रहा और सब कुछ सही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो मेरे दोस्त मोनू के साथ घटित हुई थी, जो कि दोस्तों लूमैक्स कंपनी का बस ड्राइवर था और मैं दोस्तों वहाँ पर काम करता था। तो बताइए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड के लेकर। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी।